हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में जेके एस एस बी बी एल डब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के की बात करेंगे। जो बच्चे लगातार एक ही चीज़ बार बार, पता नहीं क्यों बच्चे ये चीज़ बार बार पूछते रहते हैं कि ये पोस्टेज जो हैं ये कब रिलीज़ की जाएंगी। तो बच्चे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे भी बच्चों ने मैसेज करे हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप बच्चों को इसका थोड़ी चीज़ के बारे में बता दें। देखो, आज से काफ़ी 1 डेढ़ साल पहले की बात करें, 1 2 साल पहले की, हमें एक आवाज़ सुनने को मिली थी कि एंटी की पोस्टेज, एंटी की पोस्टेज, एंटी की पोस्टेज। हमें ये भी सुनने को मिला कि पटवारी की पोस्टेज है, पटवारी की पोस्टेज है। अभी तक पटवारी आया नहीं है। तो पटवारी मुझे लगता है कि इसी साल में शायद आपको देखने को मिल सकता है। पटवारी भी, एंटी तो आ गया है, पटवारी भी आपको इसी साल में देखने को मिल सकता है। और हमें यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ये भी चीज़ें हमें थोड़ी कुछ सोर्सेज से, कुछ जो आरटीआई वगैरह फिल की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें देखने को मिली कि 745 पोस्टें जो है जेके एसएसबी को रेफ़र कर दी गई हैं रूरल डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, जो रूरल डिपार्टमेंट के अंडर जो पोस्टेज होती हैं, उन्होंने ये जेके एसएसबी को 745 पोस्टेज हैं जो रेफ़र कर दी। अब बच्चों की लगातार डिमांड है कि 745 पोस्टेज जो है वीएलडब्ल्यू की कब आएंगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी बच्चे ये बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको एक ही बार बोलूँगा, जो नहीं भी पूछ रहे हैं मैं उनको भी ये चीज़ बोलूँगा। इन केस ये वैकेंसीज़ अगर आउट की जाती है ना, इन केस ये वैकेंसीज़ आउट की जाती है, मानो कि इसी साल में ये वैकेंसीज़ आउट होती है, तो 2025 में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, 2025 में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, 2026 में ही जाएगा। और हाल ही आपको जो तैयारी करने का टाइम मिलेगा वो ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, 3 से 4 महीने ही इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेंगे, सिर्फ मिनिमम 3 से 4 मंथ। अगर इस पर कोई कोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं हुए, 3 से 4 मंथ आपको मिलेंगे इसकी तैयारी करने के लिए, ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। पहले का सिलेबस जो है वही इसका सेम सिलेबस रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली है। क्योंकि अब रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ है बीसी का 2025 में, आपने देखा सिलेबस वही था। तो इस बार भी सिलेबस ये है कि थोड़ी वेटेज अप डाउन हो सकती है, सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टीचर्स की पोस्टेज़ की, जनरल टीचर्स की जो पोस्टेज़ हैं वो कब आएंगी, ये वैकेंसीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये वैकेंसीज़ आएगी ना, इस साल तो मुझे मुश्किल लग रहा है आने के, इसके चांसेस कम ही हैं। पर अगर ये वैकेंसीज़ आएगी 2026 में, अगर हमें देखने को मिलेगी, ये वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ होगी। ये वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होगी। आपने इतनी वैकेंसी यहाँ तो कांस्टेबल में देखी होगी, यहाँ तो फिर इससे मतलब कांस्टेबल से तो कम ही होगी, 3,000 के करीब करीब वैकेंसीज़ हैं। क्योंकि आपने देखा कि कुछ ऐसे दूर दराज एरियाज़ हैं, वहाँ पे टीचर्स की बहुत कमी है। एक स्कूल में सुनने में आया था कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही टीचर हैं। वो टीचर हैं जो उनको पहाड़ों में चढ़ के जाना पड़ता है, मतलब कि कुछ ऐसा ऐसा ये चीज़ें हमने देखने को मिल रही थी। ठीक है, लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट हुई थी 2018 में, ये रिक्रूटमेंट हुई थी। अभी देखो 25 चल रहा है, तो मतलब कि लगभग लगभग 7 से 8 साल होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट को। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब जिन्होंने ये चीज़ बोला था कि जो फ्रीज़ करी गई थी पोस्टेस, इनको अब डी फ्रीज़ कर दिए गए। अब थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 4 या 5 महीने लग जाएं, तो इसके बाद ये पोस्टेज जो हैं आपको फील्ड में देखने को मिल सकती हैं। बट मे बी मुझे यहाँ तक लगता है कि उससे पहले आपको वीएलडब्ल्यू देखने को मिल सकता है भाई। इन पोस्टेज से पहले आपको वीएलडब्ल्यू टीचर, जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं, अगर वो जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचर हो गया, वीएलडब्ल्यू हो गया, पटवारी हो गया। पटवारी में देखो क्या पता अब उर्दू का क्या मसला है क्या नहीं है, अभी ये चीज़ें तो जब एडवर्टीज़ आएगी तभी पता चलेगा। बट अगर आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन भी है ना, नॉर्मल ग्रेजुएशन कहने का मतलब सिर्फ आप बीए पास हो, बीए बीएससी कुछ भी करा हुआ है, आपने बीए रखूँगे यहाँ पे, ग्रेजुएशन है आपकी। अगर आप ग्रेजुएट हो, बहुत सारे बच्चे लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं बीएड कंपलसरी होनी चाहिए, एमए कंपलसरी होनी चाहिए। नॉर्मल मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसकी ग्रेजुएशन होगी। अगर आपने एमए की है, ये है, बीएड करी हुई है, और भी ऊपर क्वालिफ़िकेशन है जो अगर आपकी है, तो उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। बस ये होगा कि आपको ग्रेजुएशन वालों को 85 पॉइंट्स में कम्पीट करना पड़ेगा। बस ये थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टीचर की बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, वीएलडब्ल्यू की 745 वैकेंसीज़ हैं। अब सिलेबस क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सिलेबस क्या है। बीएलडब्ल्यू की जो पोस्टेज थी ना, लास्ट टाइम टू लास्ट टाइम, इस टाइम से पीछे लास्ट वाला टाइम है, 2015 सॉरी 2014-15 में आई थी वैकेंसी। बहुत कम वैकेंसी थी उस टाइम पर पंचायत सेक्रेटरी। पर इस बार जो 2000 नोटिफिकेशन नंबर 3 2022 में आई थी, कोई 1400 के करीब करीब पोस्टेज की। सिलेबस यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सिलेबस ही रहेगा पंचायत सेक्रेटरी का, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। चेंजेस आएंगी तो इन सेक्शन इस चीज़ में आएंगी, वेटेज में सेक्शन में आएंगी। ठीक है, एक तो आपको पढ़नी है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी। इंग्लिश तो आएगी आपको, ये भी पता है, रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगा और कंप्यूटर भी आएगा। इसके अलावा और क्या ही आ सकता है, कुछ भी तो नहीं आ सकता है।
यही तो मेन चीज़ है ना कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम के लिए सिलेबस यही तो होता है हमारा कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी पढ़ना पड़ेगा सर, जनरल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, इंटेलिजेंसी पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा। ये बेटिस पे मत जाइए, कंपोनेंट देखिए आप, ठीक है। ये वाले टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं इंडिया के। हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजेस सिलेबस में कर दें, पर मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये सिलेबस बार बार चेंज किया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश देख सकते हो, जो इंग्लिश है जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो वही सिलेबस है। अगर कोई भी बच्चा न्यूली ग्रेजुएट हुआ है, उसको लगता है कि मुझे JKSSB की तैयारी करना है, मैं आपको सिर्फ टारगेट देता हूँ कि आप BLW और टीचर की तैयारी करो, उसमें आपका हो जाएगा। बस अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर जिनका सिलेबस हो चुका है वो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की करो, जीके की करो, इंग्लिश। आजकल तो आपको पता है AI का ज़माना है, तो क्वेश्चंस मिल जाते हैं यूट्यूब पे, मिल जाएंगे आपको, ऐसे भी मिल जाएंगे। नहीं समझ आता तो यूट्यूब पे देख लो। मैथ का सिलेबस जो हर एग्ज़ाम में होता है वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसमें रोल ऑफ IT हो गया, बहुत सारे बेसिक्स जो टॉपिक कंप्यूटर के, बस वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो को आप सेव करके रख लो, सिलेबस यही है, इसी के अकॉर्डिंग करिएगा अपनी तैयारी, तो हो जाएगा शुरू, ठीक है। स्टार्टअप, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं बोलता हूँ रीजनिंग से स्टार्ट करो और धीरे धीरे फिर मैथ पे आ जाओ। देखो ये वाले चैप्टर तो आपने हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़े होंगे भाई, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, मिस्टर एलिगेशन, परसेंटेज रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज वगैरह वगैरह, ये सारे कुछ बेसिक टॉपिक है। अब आपको पता है परसेंटेज को हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाया है, स्टार्ट करा है। 3 से 4 वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें मैंने परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया है। JKSSB के PYQs जितने होंगे वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है, JKSSB के एग्ज़ाम्स के लिए। तो रखते हैं स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पे, इसी कंप्लीट करते हैं, इधर ही हम रुकते हैं। और जनरल टीचर का सिलेबस जो है वो चेंज हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर जनरल टीचर के बारे में आपको पढ़ना है तो मुझे लगता है आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, इकॉनमी, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़नी पड़ेगी। फ़िलहाल आप ये सारी चीज़ें पढ़ो, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो कर लेंगे बाद में, पर फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें तो डेफिनेटली आपको टीचर के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। जनरल टीचर है तो जनरल सिलेबस ही होगा, कुछ कोई टेक्निकल सिलेबस थोड़ी होगा उसका, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट्स।